हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में डिस्कस करेंगे, एक्शन रिसर्च, जो कि रीट के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। सो आज हम क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। क्या है क्रियात्मक अनुसंधान, क्या इसके क्षेत्र है, क्या इसकी विशेषता है, उद्देश्य है, इसके कौन कौन से सोपान हैं, और रीट एग्ज़ाम की दृष्टि से इस टॉपिक से कोई ना कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर साल पुटअप हुआ है यहाँ से। सो इसको आप आराम से समझना कि क्या है क्रियात्मक अनुसंधान। सो स्टार्ट करते हैं हम आज का बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, क्रियात्मक अनुसंधान। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है, पहले अनुसंधान का अर्थ जान लेते हैं। तो अनुसंधान का अर्थ क्या होता है? अंग्रेजी में अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर बना है। रिसर्च, री प्लस री धन सर्च। री का अर्थ अंग्रेजी में होता है बार बार, तथा सर्च का अर्थ है खोजना। अंग्रेजी का यह शब्द शोध की प्रक्रिया को प्रकट करता है कि शोधकर्ता किसी तथ्य को बार बार देखता है, जिससे उसके संबंध में डाटा को एकत्रित करता है तथा उनके विश्लेषण के आधार पर उसके संबंध में निष्कर्ष निकालता है। क्रियात्मक अनुसंधान, एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1926 में बकिंगम ने अपनी पुस्तक रिसर्च फॉर टीचर में किया है। जॉन कॉलियर ने सर्वप्रथम क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का प्रयोग 1945 में सैन्य क्षेत्र में किया। कुट लेविन ने क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में 1946 में किया। स्टीफन एम कोरे ने 1953 में शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया का प्रयोग किया। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान की प्रक्रिया को प्रयोग में लाने का श्रेय स्टीफन एम कोरे को है। उनके अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा है अभ्यासकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है, जिससे वह सही कार्य को दिशा मिल सके और निर्णयों का मूल्यांकन कर सके। इसके अनेक व्यक्ति क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। या क्रियात्मक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए स्टीफन एम कोरे ने लिखा है कि वह प्रक्रिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा अंडरलाइन की हुई है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अभ्यासकर्ता अपने निर्णयों और कार्यों का निर्देशन, संशोधन और मूल्यांकन करने हेतु अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। मैकग्रेनेटे के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जिनकी परिभाषा दी हुई है, तो के अनुसार क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान व्यवस्थित खोज की क्रिया है जिसका उद्देश्य व्यक्ति या समूह क्रियाओं में रचनात्मक सुधार और विकास लाना है। गुड गुड लिखते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान शिक्षकों, निरीक्षकों और प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों और कार्यों की गुणात्मक उन्नति हेतु उपयोग किया जाने वाला अनुसंधान है। क्रियात्मक अनुसंधान कौन करते हैं? शिक्षक, निरीक्षक और प्रशासक। इनकी परिभाषा में मिलता है, गुड की परिभाषा में। याद रखना, ये प्रश्न रीट में पूछा हुआ भी है। ट्रेवर्स ने शैक्षिक अनुसंधान की परिभाषा देते हुए लिखा है, शैक्षिक अनुसंधान या क्रियात्मक अनुसंधान एक ही बात है। वह प्रक्रिया है जो शैक्षिक परिस्थितियों में वैज्ञानिक व्यवहार के विकास की ओर दिशा बोध प्रदान करती है। क्रियात्मक अनुसंधान एक विधि है जिसके द्वारा कार्य प्रणाली की समस्याओं का अध्ययन वस्तुनिष्ठ रूप में किया जाता है और उनमें सुधार लाया जाता है। अब शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, एक्शन रिसर्च की क्या क्या विशेषता हैं? पहली विशेषता है कि इसका संबंध दैनिक जीवन की समस्याओं से होता है। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध दैनिक जीवन की समस्याओं से होता है। इसका उद्देश्य पठन, पाठन एवं शिक्षण विधियों में सुधार करना है। इसे शिक्षक, निरीक्षक अथवा शाला प्रधान कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट है, इसका संबंध विद्यालय की स्थानीय समस्याओं से है, इसलिए इसका सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता। इसमें विशेषज्ञों की आवश्यकता नहीं होती, अतः कम समय लगता है। इसमें अभ्यासकर्ता ही प्रयोगकर्ता होता है। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान के क्या उद्देश्य क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है। सबसे पहला उद्देश्य है
विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार और विकास करना, छात्रों तथा शिक्षकों में प्रजातंत्र के वास्तविक गुणों का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रधानाचार्य, प्रबंधक तथा निरीक्षकों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, विद्यालय के कार्यकर्ताओं में कार्य कौशल का विकास करना। इसके बाद पांचवा है इसका उद्देश्य, शैक्षिक प्रशासकों तथा प्रबंधकों को विद्यालय की कार्य प्रणाली का सुधार तथा परिवर्तन के लिए सुझाव देना, विद्यालयों के परंपरागत रूढ़िवादी या आंतरिक वातावरण में सुधार लाना। सातवां इसका उद्देश्य है विद्यालय की कार्य प्रणाली को प्रभावशाली बनाना और छात्रों की निष्पत्ति स्तर को ऊंचा उठाना। निष्पत्ति स्तर को अचीवमेंट टेस्ट भी बोलते हैं, उपलब्धि स्तर को इसका ऊंचा उठाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब क्रियात्मक अनुसंधान की डोमेन्स क्या है, क्षेत्र क्या है? तो क्रियात्मक अनुसंधान को विद्यालय की कार्य प्रणाली के निम्नलिखित क्षेत्रों में इसका प्रयोग हो जाता है। मतलब क्रियात्मक अनुसंधान के कौन कौन से क्षेत्र है? तो सबसे पहले इसका क्षेत्र की बात करते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान के क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है कि कक्षा शिक्षण विधियों एवं युक्तियों में सुधार लाना है। शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले सहायक सामग्री जिसकी उपयोगिता के संबंध में निर्णय लेने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। छात्रों की अभिरुचि, ध्यान, तत्परता, जिज्ञासा में वृद्धि के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। शिक्षकों द्वारा विभिन्न विषयों में दिए जाने वाले गृह कार्यों की प्रणाली को प्रभावशाली बनाने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। छात्रों की अनुशासन संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए इसे प्रयुक्त करते हैं। छठा है भाषा शिक्षण में वर्तनी तथा वाचन की समस्याओं के लिए भी क्रियात्मक अनुसंधान को प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट है सातवां, छात्रों की अनुपस्थिति तथा विद्यालय में विलंब से आने की समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करते हैं। आठवां है छात्र एवं शिक्षक संबंधी समस्याओं तथा छात्रों में परस्पर आदान प्रदान की समस्याओं के लिए प्रयोग करते हैं। नौवां है कि परीक्षा में छात्रों के नकल करने की समस्याओं के समाधान में प्रयोग करते हैं। विद्यालय के 10वां है कि विद्यालय के संगठन एवं प्रशासन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए प्रधानाचार्य क्रियात्मक अनुसंधान की सहायता लेते हैं। अब क्रियात्मक अनुसंधान की प्रमुख समस्याएं, शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या समस्या आती है? तो सबसे प्रथम बात करते हैं हम बाल व्यवहार संबंधित समस्याएं। इसमें कौन कौन से है कि चोरी करना, बच्चे चोरी करते हैं, शरारत करना, शोर मचाना, झगड़ा करना। इन प्रवृत्तियों को धीरे धीरे इनकी क्या क्या इनको समस्याएं हो रही है, उसको क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स होती है, उसको मतलब इनका मूल कारण ढूंढना, उसको धीरे धीरे उसका मतलब समाधान करना। ये होता है क्रियात्मक अनुसंधान। मतलब विद्यालय की जो तत्कालीन समस्या होती है उनका तत्कालीन मतलब निवारण किया जाता है, यही क्रियात्मक अनुसंधान है। अब शिक्षण संबंधी समस्याएं कौन कौन सी होती है? पढ़ने में रुचि न लेना, गृह कार्य नहीं करना, अशुद्धि उच्चारण करना इत्यादि। अब परीक्षा से संबंधित समस्याएं, परीक्षा प्रणाली का विश्वसनीय, प्रमाणिक, वस्तुनिष्ठ न होना, परीक्षा व शिक्षण में समन्वय न होना, विद्यालय संगठन व प्रशासन से संबंधित समस्याएं, पर्याप्त कक्षा कक्ष का अभाव, स्थान व फर्नीचर का अभाव, वाचनालय का अभाव आदि। अब पाठ्यांतर क्रियाओं से संबंधित समस्याएं, पाठ्यांतर क्रियाओं के लिए पर्याप्त साधन न होना, इन क्रियाओं को विद्यालय के लिए भार समझा जाना, इन क्रियाओं के प्रति शिक्षकों का उदासीन रहना आदि। क्रियात्मक अनुसंधान के प्रमुख सोपान या इसको चरण भी बोल सकते हैं या पद, ठीक है। तो क्रियात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित 6 सोपानों का अनुसरण किया जाता है। अब कौन कौन से सोपान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना क्रियात्मक अनुसंधान के सोपान। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो प्रथम सोपान है वह है समस्या का चयन करना। जो समस्या है उसका चयन करना, जैसे कि विद्यालय में कक्षा कक्ष की मैदान सही नहीं है, या फिर शिक्षण सामग्री की कोई अनुपस्थित है, अभाव है, विद्यालय का वातावरण सही नहीं है, कक्षा का भौतिक वातावरण सही नहीं है, ठीक है। एक समस्या का चयन करना। फिर है परिकल्पना का प्रतिपादन करना, सेकंड स्टेप है परिकल्पना का प्रतिपादन करना। थर्ड स्टेप है कि शोध की रूपरेखा तैयार करना। और फिर चौथा है कि प्रदत्तों मतलब आंकड़ों का या फिर
डेटा का संकलन करना। फिर पांचवा है प्रदत्तों का या डेटाओं का विश्लेषण करना। और सबसे अंतिम आता है, छठा है वो सामान्यीकरण तथा निष्कर्षों का प्रतिपादन करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चरण है, आप इनको याद कर लेना, ठीक है। क्रियात्मक अनुसंधान, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्रियात्मक अनुसंधान समझ में आया होगा। क्रियात्मक अनुसंधान किसे कहते हैं, इसका क्या अर्थ है, उसके विशेषताएं क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन सी समस्याएं होती है और इसके प्रमुख सोपान। इसको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।